हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब? मेरे स्वस्थ मत करते भाई क्लास कर रहे हैं। आपके सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन एक्सरसाइज 1.3 पर डिस्कस करेंगे। जितना भी बेसिक था मैंने सारा कुछ एग्जाम्पल लेकर के भी उसको क्लियर कर दिया है ना। उसमें अब ऐसा कोई बेसिक उसमें नहीं बचा हुआ है। यानी जो प्रतिलोम फलन था उसको मैंने डिस्कस करा हुआ है। वो फिर फोर कैसे पता करते हैं उसको तो मैंने डीपली डिस्कस करा हुआ है। ठीक है ना। इतना डिस्कस कोई नहीं करता। मैंने हर एक पहलू को हर एक बिंदु को बिल्कुल डेप्थ में जाकर के उसका मैंने डिस्कशन आपसे करा हुआ है। अगर एक बार मैं फिर से आपको अवेयर करूं कि अगर आप इस सेशन को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं तो आपको सबसे पहले उस सेशन को वॉच करना पड़ेगा। ठीक है। अगर उस सेशन को आप वॉच कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए बोला जा रहा है कि आप उसको जाकर के पहले वॉच करें। अगर आप यहाँ पर सीधे आ गए हैं तो फिर आप सबसे पहले वहां जाएं। उसके बाद में जब आप यहाँ पर आओगे तो बात आपको 110% बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आने वाली है। ठीक है ना। बिल्कुल आपको बिल्कुल मजा ही आ जाएगा अगर उसको आप देख करके आए हो। अगर डायरेक्ट आप आए हुए हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, है ना। कि गोफ कैसे पता करते हैं, कहाँ पर एक्स कैसे क्या कर दिया क्या कर दिया, है ना। तो कुछ चीजें आपके सामने फिर डिफिकल्टीज आप फेस करोगे। डिफिकल्टीज फेस ना करो इसके लिए जरूरी है कि आपको सबसे पहले कि उसको लर्न करना पड़ेगा। उस सेशन को आपको सही से वॉच करना पड़ेगा जो सेशन प्रीवियस अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है। उसको आप सबसे पहले जाकर के देखिए और उसके बाद में फिर यहाँ पर आप एंजॉय करेंगे। वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ सेशन को आप एंजॉय से पढ़िए, है ना। इसको जो है भार के तौर पे ना पढ़े। इसको आप भार ना समझे। इसको आप समझे कि मेरा मेरा एंजॉय है। किताबों से आप अपना जो है एक प्रकार से अटैचमेंट पैदा करें किताबों से। ठीक है। तभी वो आपको समझेगी और आप किताब को समझ पाओगे। चलो सेशन को अपन आज पढ़ाते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है ना। मान लीजिए कि हाँ एफ इज इक्वल टू यहाँ लिखते हैं 1,2 3,5 4,1 तथा द्वारा प्रदत्त है। चलिए ये आपके पास है। प्रश्न को अच्छे से आप देखें और देखने के बाद इसके हमें गोफ क्या करना है पता नहीं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से गोफ को भी पता करेंगे, है ना। अगर आपने फिर कहते हैं अगर आपने सेशन को देखा होगा, सेशन का मीनिंग जो प्रीवियस अपलोड सेशन उनको अगर आपने देखा होगा तो जो गोफ आ रहा है ना इस तरीके के शब्द आपके पास आ रहे हैं तो इससे आप अवेयर होंगे और जब इनसे आप अवेयर होंगे
फिर आपको प्रश्न बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मैंने सारा कुछ फंडा वहां पर क्लियर करा हुआ है कि क्या अप्रोच रहती है सॉल्व करने के, हमारे क्या तरीके रहते हैं उसको सॉल्व करने के, है ना। चलो इस पे हम हैंडल करते हैं इसको, है ना। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है उसको देखें। आपको मैं लिखता हूँ, एफ आपको दिया है 1,2 3,5 4,1। जी हमको दे रखा है 1,3 2,3 और 5,1 ये दे रखा, ठीक है। चलो गोफ्स पता करना है, ध्यान से। आपको अगर गोफ बताना है तो एक्स तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप फंक्शंस को बता सकते हो, ठीक है ना। और कोई भी फंक्शन से तो एक्स तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। एक्स का मतलब यहाँ पर जो आपके पास ए है, ये देखो, ये ए है, ये बी है, और ये बी है, ये बी है, और ये वाला क्या है, सी है ना। ए से बी, बी से, ये सारी चीजें बताई जा चुकी है ना। तो यहाँ पर एक्स का मतलब है कि ये किससे बिलोंग करता है, ए से। जो सेट नंबर ए है उससे क्या करता है, एक्स यहाँ पर बिलोंग करता है। अब देखो इसको लिखने का तरीका, मतलब बोफ निकालोगे तो एक्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स कहाँ से लिया जाएगा, एक्स आपके पास यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब चलिए इसको आप कैसे लिखोगे। अब ओ का मतलब ऑफ होता है, हमने आपको बताया ओ का मतलब क्या है, ऑफ है। यानी कि ऑफ का मतलब ये देखो ब्रैकेट बना दिया ना, आप मजिला बना सकते हो, आप छोटा वाला बना सकते हो, बना सकते हो ना। ये यानी कि इस ओ को हटाया और बाकी चीज को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से आप कर सकते हो। देखिए जब x बराबर 1, तो देखो जी यहाँ पर x के प्लेस पे क्या भर दो, 1। ये अब ये क्या हो गया, f f वाले में देखो 1 का प्रतिबिंब क्या है, f वाले में देखो 1 का प्रतिबिंब क्या है, f वाले में ये देखो f 1 का प्रतिबिंब है 2। ध्यान से देखना है ना, ये हो जाएगा आपके पास 2। क्या हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। अब जहां पर f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मतलब f वाले में देखो 1 का प्रतिबिंब क्या है, 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना। अब g ऑफ 2, g वाले में देखो 2 का प्रतिबिंब क्या है, जी वाले में देखो 2 का प्रतिबिंब है, 2 का प्रतिबिंब है 3। ध्यान से क्लियर। अच्छा यहाँ नहीं समझ में आया, आगे समझ में आएगा। चलो 1 ले लिया 3, यहाँ देखिए एफ वाले में देखो 3 का प्रतिबिंब क्या है, 3 का प्रतिबिंब है 5। ये देखो 5 है ना, बस आराम से धीरे धीरे लिख रहे हैं। और जी वाले में देखो 5 का प्रतिबिंब क्या है, 5 का प्रतिबिंब है 1। हो गया 1। अच्छा अभी नहीं समझ में आया, आगे देखो ये 4 है ना, जी एफ, ये देखो एफ वाले में 4 का प्रतिबिंब देखो, 4 का प्रतिबिंब है 1 देखो, और जी में 1 का प्रतिबिंब है, जी में 1 का प्रतिबिंब है 3, है ना। अभी अगर आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे, ये जो मैं कर रहा हूँ इसी को आपको बड़ा बवंडर लगेगा, ठीक है ना। इसी को आप इसी यही नहीं बनेगा आपके पास, सोचोगे यार कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करेंगे, है ना। बिल्कुल परेशान हो जाओगे और इसको बंद करके किताब सब बंद करके आप फरार हो जाओगे, ठीक है ना। इसमें फिर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल ये आपको इरिटेट करेगा, आपको चिढ़ाएगा, आपको परेशान करेगा, है ना, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है। देखो कोई भी बिंदु है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चीज, उसको मेमोराइज करने के, उसको लर्न करने के, है ना, दो तरीके, देयर आर टू वेज टू लर्न एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट एंड एनी पॉइंट। द फर्स्ट वे इज कि आप रिवाइज द सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, है ना। आर टॉपिक, आर पॉइंट, है ना। आपको क्या करना है कि बार बार उसको रिवाइज करें, बार बार चीजों को क्या करें, रिवाइज करें। जब आप चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं फिर वो स्टेबल होती है ना। धीरे धीरे आपके दिमाग में क्या होती है, चीजें स्टेबल होती हैं। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं फिर सेकंड वे इज
कि उसका कॉन्सेप्ट सीख लें, उसका क्या कर लें, कॉन्सेप्ट सीख लें। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर आपको ये जो आप बार बार पढ़ भी रहे हो ना, बार बार पढ़ रहे हो, इसकी भी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीखा, मतलब उसका जेन्युइन तरीका क्या है, कैसे कैसे चीजें बनी हुई है ना, अगर वो आप सीख लेते हो तो फिर आपको ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार चीजें आपको एक बार में ही आपको क्या हो जाती है, मेमोराइज हो जाती है, याद हो जाती है, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए है ना, वो आपके दिमाग में सेट होकर के चली जाती है। मैं एस.सी. वर्मा सर का है ना जो है लेक्चर देख रहा था, उसमें एक स्टूडेंट्स ने जो है केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को कैसे लर्न करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। वो पद्मश्री है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको नवाजा गया है, लेजेंड है वो, ठीक है। फिजिक्स के क्या, फिजिक्स की उनकी किताबें लिखने में बहुत लेजेंड है ना। तो एच.सी. वर्मा सर, उनकी बात में बता रहा हूँ, उसने उस सर ने बोला कि दो तरीके हैं, एक तो आप बार बार चीजों को पढ़ लें, फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि वो स्टेबल हो जाती है, फिर धीरे धीरे आपको चीजें वो आपके है, आप उसकी आदी हो जाते हैं, फिर वो आपके साथ बनी रहती है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको फील कर लें, उसके कॉन्सेप्ट को सीख लें, फिर आपको फिर ये जो बार बार पढ़ रहे हो इसकी भी जरूरत नहीं है ना। उसने साफ साफ कहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2+3 = तो आप बताओगे 5। मैंने पूछा 5+3 = आप बताओगे 8+5 = 13, है ना। आपसे पूछा 10+10 = 20, आपसे पूछा 10+5 = 15, है ना। तो आप इसको कैसे बता पा रहे हो, अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे, है ना, तो आप इसको तुरंत, आप ज्यादा सोच भी नहीं रहे हो और इसका आंसर आप कर दे रहे हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने इसको इतनी बार यूटिलाइज करा हुआ है, इतनी बार इसका आपने यूज करा हुआ है कि आपके दिमाग में सेट है, आपको सोचना ही नहीं पड़ता इसके विषय में। इसके उसमें आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा कि गाउस के परिमेय आपसे पूछा कि गाउस का जो नियम है वो आप जरा बताओ, तो आप फिर आप पक्का में पड़ जाओगे गाउस का नियम क्या बताएं, है ना, कुछ याद ही नहीं आ रहा मेरे को। लेकिन अगर आप उसको कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो, क्या है गाउस का नियम, कैसे कैसे आया, क्या आया, है ना, उसको फील, विषय को फील करें। जब आप विषय को फील करते हो फिर वो स्टेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, फिर उसको आप लंबे समय तक याद करके रह सकते हो। तो यही है कि उसको आप विषय को फील करें, है ना, या फिर चीजों को बार बार पढ़ें। दो ही तरीके हैं, या तो आप उसको बार बार पढ़ करके उसको अपने दिमाग में बिठा लें, या फिर उसके कॉन्सेप्ट को सीख लें, है ना। इसीलिए बेसिक क्यों बताया जाता है, बेसिक इसलिए बताया जाता है कि जब आप उस कॉन्सेप्ट को सीखे होते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उस चीज को आपने उदाहरण से, बेसिक से सब कुछ सीखा हुआ होता है, तो यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करने से क्या प्रॉब्लम आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, है ना। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और चले तो हम गोफ यहाँ पर देख रहे थे, तो गोफ क्या आया, गोफ है हमारे पास 1 1,3 1 तो 3, फिर 3 3 to 1, और फिर क्या है 4, और 4 का ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4 1। ये था पहला क्वेश्चन। अभी मैं इसको ग्राफ से भी डिस्कस कर देता हूँ, है ना, हर पहलू में डिस्कस करूंगा आराम से स्मूथली, है ना। मैं कोई इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं जल्दी जल्दी लिख करके फटाफट करके इसको निकल लूँ, ठीक है ना। मैं इसको अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको जल्दी फटाफट निकल लूँ, फिर पढ़ाने का मेरा मतलब क्या रहेगा, ठीक है। फिर आप जब समझ ही नहीं पाओगे, उसको सीख ही नहीं पाओगे। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये रहता है कि आप सीखें, बार बार कहते हैं चीजों को सीखें, चीजों को सीखें, चीजों को सीखें, रटे नहीं, रटे नहीं, चीजों को सीखने पर जोर दें। किस पे जोर दें, सीखने पे जोर दें, फील करें सब्जेक्ट को, है ना। तो बार बार कहता हूँ कि आप जो है क्वेश्चन पुट अप करें, है ना, क्वेश्चन पुट अप करोगे तो फिर उसका आंसर आपको मिलेगा ना। आपको लोग क्लासेस में डरते हैं ना, क्वेश्चन को पुट करने से उनको घबराहट होती है। तो मेरे साथ मेरे जो क्लासमेट है ना, वो क्या कहेंगे, अभी क्वेश्चन में पूछूंगा कि बताइए सर 3 2 कितना होता है। अब 3 2 किसी को मालूम नहीं, मालूम 3 2, ठीक है ना। अब उसको इतनी शर्म आ रही होगी, है ना, इतना सेम उसको फील हो रहा होगा कि जो है वो पूछ नहीं पा रहा है ना कि 3 2 कितना होता है। अगर उसने नहीं पूछा तो ये इसके अंदर बैठ गया, डर बन गया, अब फिर वो जीवन में सीख भी नहीं पाएगा। इस डर को निकालो, इस डर को खत्म करो, और अपनी जो फीलिंग्स है उसको शेयर करें, है ना। और उसको आप पूछे, चलो आज हंसा कल हंसा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो आप इतने स्टेबल हो जाओगे तो जो हंस रहे हैं ना उनकी मुंह पे तमाशा होगा, ठीक है ना। आप उनसे उनसे योग्य बनोगे, उनसे कैपेबल बनोगे, उनसे ज्यादा कैलिबर आपके अंदर होगा, है ना।
ये आप लोग हंसेंगे तो आपकी क्या होगी, आपकी इंसल्ट होगी, ठीक है ना। और जब इंसान की इंसल्ट होती है ना तो अंदर से आग लगती है उसके अंदर। जब इंसान की इंसल्ट होती है ना, सोचें आपकी कभी कहीं इंसल्ट हुआ हो तो आपके अंदर आग लगता है। और ये अगर आपके अंदर आग लग गई तो फिर आपको रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले आगे जाने से। दुनिया की कोई ताकत नहीं है ना जो आपको रोक ले। चाहे जितना बोरिंग सब्जेक्ट हो, चाहे जितना हो, आपको उसको उसको जब तक आप पा नहीं लोगे तब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं, तब तक, है ना, जब तक उसको आप पा नहीं लोगे, जब तक तोड़ेगे नहीं तब तक छोड़ेगे, है ना। तो ये जुनून आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, अपने आप, है ना। एक बार इंसल्ट तो सोचिए, इंसल्ट इंसल्ट कितना है, तो इंसल्ट होना भी एक लाइफ का एक पहलू होता है। अगर आप इंसल्ट होते हो तो फिर जुनून आपके अंदर खून खोलता है। खून क्या होता है, खोलता है आपके अंदर, है ना। चलो मैं दूसरा इसका वे बताता हूँ, दूसरा वे क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका आप देखिएगा, फिर इसका नाम है ना। तो ये फाइनली हमारे पास है 1,3, 2,3 गोफ हमारे पास है ना। गोफ फाइनल आंसर हमारे पास है 1,3, 3,1 और 4,3, राइट। चलो देखो ये, और ये जैसे मैंने चित्र बनाया होगा ना, एक फोटो बनाया होगा आपके तुरंत खट से सेशन नंबर 1 आपके दिमाग में चला होगा, ठीक है ना। यही तो पढ़ाई है कि कुछ बनाओ, दिमाग में तुरंत रिमाइंड कर, आपका दिमाग तुरंत रिमाइंड करेगा, पीछे रिकॉल करना चालू कर देगा, हाँ ये चीज मैंने क्या करी थी, कहीं मेरे को बताया गया है, ठीक है ना। तुरंत रिकॉल करेगा, फट से तुरंत क्लिक करेगा, ठीक है। कि इसको तो ए बोला गया है ना, इसको बी बोला गया था, और इसको क्या बोला गया था, सी बोला गया, ठीक है ना। ये ए है, ए में क्या है 1 2, और ये 1 3 4, ठीक है। और ये बी है 1 2 5, है ना। ए है, ये बी है, और बी से सी, है ना। आपके पास ये 1 है, ये ठीक है। चलो अब देखें क्या करेंगे, है ना। ये एफ, ये जी, है ना। ये एफ है ऐसे भी, और जी ये आपके पास, और ये आपके पास क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम गोफ बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए से सी जो है उसी को क्या बोला जाता है, गोफ बोला जाता है। चलो अब देखो कैसे, ध्यान से देखिए। 1 ये एक्स पहला देखो एफ वाले में, ठीक है ना। 1 1 का संबंध किससे है, 1 का प्रतिबिंब क्या है 2, चलो 1 को मिलाया, ठीक। 3 3 का किससे संबंध है 5, तो 3 का संबंध है 5 से, ठीक है, क्लियर। 3 का 5, चलो फिर 4 का 1 से, 4 का 1 से कोई तकलीफ यहाँ तक आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एफ ही तो था, एफ वाले में आप देखो 1 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध कितना है 5 से, 4 का संबंध किससे है 1 से, ठीक है। जी वाले 1 का, जी वाले में यहाँ पर देखो ये जी 1 का किससे है, जी वाले में 1 का 3 से, 1 का 3 से, क्लियर। 3 का किससे है, जी वाले में, है ना। 2 का कितना है 3 से, 2 का है 3, 2 का 3, ध्यान से देखना, ठीक है ना। 1 का भी कितना है, 1 का भी 3 है, 2 का भी कितना है, 2 का भी 3 है। चलो अगला 5 का क्या है 1, 5 का है 1, चलो अब आंसर की तरफ आप आ चुके हैं ना, चित्रों पे अब आंसर आप निकालो, आंसर देखो 1, इसको देखो 1, 1 का 1 से 2, और 2 का क्या है 2 का 3, है ना। तो 1,3 ए से सी, तो 1,3 देखो 1,3, आंसर आप फटाफट यहीं से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो 3 का देखो, 3 का आया यहाँ से और इसका जुड़ा कनेक्शन यहाँ से, है ना। तो ए से सी आपको देखना है ना, तो यही तो बहुत क्या होता है ए से सी, तो 3 और ये क्या हो जाएगा 1 3 1, ये 3 1 1 3 3 1, अच्छा। 4 का देखो, 4 जुड़ा 1 से, 1 जुड़ा 3 से, है ना। तो 4 का कनेक्शन किससे 3 से, तो 4 का कनेक्शन है 3 से, है ना। 4 का कनेक्शन किससे 3 से, 3 का कनेक्शन किससे 1 से है, और 1 का कनेक्शन क्या है 3 से है। चलो बताओ, दोनों पहलू से मैंने क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है। ये था प्रश्न नंबर 1। अप्रोच अपनी अपनी रही रहती है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने हर बिंदु को क्या करा है, डिस्कस करने की पूरी अपनी कोशिश करी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलो इरेज कर रहा हूँ। आर तक ये फलन है। सिद्ध कीजिए कि 1 नंबर 1 को पहले दो प्रश्न है इसमें, पहले प्रश्न को सबसे पहले हम सॉल्व कर सकते हैं, सोल्व करते है ना। चलो देखो, इसको हमें सिद्ध करना है ना। कैसे करेंगे, आराम से है ना। जब इसको है ना देखता हूं मैं, तो ये भी जब क्लास में होता था मेरे को जब बताया जाता था तो कुछ पता ही नहीं चल पाता, ठीक है ना, कि कहाँ क्या है कैसे है ना, बड़ी समस्याएं थी है ना। लेकिन अपनी कोशिश रहती है कि इन समस्याओं को अब ना रहने दिया जाए है ना, हर पहलू पर डिस्कस करा जाए है ना। चलो देखो कैसे इसको करेंगे है ना। तो आप जानते हो कि दो साइडें हैं, दोनों साइडों में से आप एक साइड लेते हो और अगला साइड को क्या कर देते हो, प्रूफ कर देते हो है ना। चलो इसमें एक साइड लेते हैं LHS, ये LHS हमने क्या कर लिया है ना। अगर F और G में फंक्शन को आप दिखाना चाहते हो तो x को लेना पड़ेगा, x को क्या करना पड़ेगा, x को तो आपको लेना ही पड़ेगा, यानी जो वेरिएबल x का मतलब जो a फंक्शन है, ठीक है ना, मतलब पहला वाला फंक्शन, ठीक है, सॉरी जो a वाला समुच्चय है उसमें का जो एलिमेंट है उसमें से, तो आपको x तो लेना ही पड़ता है। ये चीज आप बहुत बार सीखते चले जा रहे हो, तो x आप लेते ही लेते हो, ठीक है। चलो क्या करेंगे इसमें है ना, देखिए ये देखो x हमने क्या कर लिया, ले लिया, बस आराम से, आपको कुछ नहीं करा, ये वाला पक्ष लिया, आप ये भी ले सकते हो। अभी अगला वाला हम दूसरा लेकर के भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। ये लिया x ले लिया, ठीक है, चलो सिंपल, क्योंकि एफ और जी में फंक्शन दिखाना तो x आपको लेना पड़ेगा है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब अंदर आप गुणा करवा लो, एफ ओ एच ऑफ एक्स जी ओ एच ऑफ क्या हो जाएगा एक्स। चलो इतना करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से सिंपली क्या कर दिया है, गुणा अंदर करवा दिया है। आपको क्या दिखाना है, ये दिखाना है ना, तो बड़ा इजी था, आराम से। अब आप क्या कर दीजिए, आपने एक्स लिया था, एक्स को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, बस ये तो आपको दिखाना है। और ये क्या आया है ना, यही तो आपको प्रूफ करना है ना, बड़ा इजी था, आराम से आप इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको LHS ले लेना है, LHS लेने के बाद एक्स ले लेना है, तो वही था ना, एक्स ले लिया कि आपको एफ और जी में फंक्शन दिखाना है तो एक्स लेना पड़े, एक्स ले लिया, ये दोनों उठा करके अंदर हमने गुणा करवा दिया, और जो हमने एक्स लिया था एक्स हमने क्या करता है, गैप कर दो, ठीक, तो आराम से। चलो दूसरा दूसरा प्रश्न है इसमें,
चलिए, तो ये कितना है, एफ ओ, ये प्रूफ करना है हमको, है ना। ध्यान से देख ले, एफ ये जी है, ओ एच है, एच डॉट जी ओ एच। चलो ठीक है ना, प्रूफ करना है आराम से, ध्यान से देखें कैसे करेंगे, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अपनी क्या अप्रोच लेते हैं यहाँ पर सॉल्व करने की, ठीक है। आराम से, कुछ नहीं करना है। कई बार जो है मेरे से कहा जाता है कि आप इसको एलएचएस से ले, उसको आरएचएस से करके दिखाओ, तो इसको आरएचएस से भी करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। जो कहो वो करा, ठीक है ना। ये देखो आरएचएस हम लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये है ना, जी ओ एच है ना, एफ ओ एच, और ये क्या हो जाएगा, जी ओ, सिंपल। कुछ नहीं करना, आराम से आप केवल ध्यान से सुने। इसको देखें, आपको एक्स लेना होता है तो एक्स आप ले लेते हैं, ये एक्स हमने क्या कर लिया, ले लिया। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ध्यान से, है ना। इस ब्रेकेट से ना घबराएं, आप ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, ठीक है। चलो अच्छा, ध्यान से देखें क्या कर सकते हैं, है ना। हमको ये वाला साइड ध्यान नहीं करके इसको हमें सॉल्व करना रहता है। अब चलो, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, कई बार बोला है ना। इस ओ का क्या मतलब है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का, ऑफ का क्या मतलब होता है का, है ना। तो इस ओ का मीनिंग आपको आना चाहिए, इस ओ का क्या अपना मीनिंग होता है ना। चलो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, अपनी क्या अप्रोच रहती है वो अब हम देखें यहाँ पर। चलो देखो, ये देखो एफ बराबर लिखा है ना, एफ एफ है ना, ये मेरा क्या, एफ, और ये आप लिखोगे, ये ब्रैकेट लगा, ओ को हटाया है ना, तो ब्रैकेट लगा दिया है ना, और ये कर दिया, कोई प्रॉब्लम, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर जी ओ को हटाया है ना, ओ को क्या करा, हटाया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, मतलब एक्स। अच्छा, ध्यान से, कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल सिंपल, आराम से आगे चलते चले जाना है, ठीक है ना। ज्यादा आप इसमें घुस पेच में पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर चक्कर में पड़ जाओगे, तो चक्कर में ना पड़े, आराम से आप केवल देखते रहें, एंजॉय करते रहें, है ना। ये आर बराबर एफ, एफ है ना, एफ जी, और इसको क्या कर लें आप, ये है ना, एफ एफ और जी ले लिया है ना, एफ इंटू जी, और ये दो बार है ना, तो हमने अब दोनों के साथ में, इसके साथ भी हो जाएगा, ये इसके साथ भी हो जाएगा, दोनों के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो बार बस इसको हमें इस तरीके से लिख सकते, मतलब इस चीज को आप ऐसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। चलो आगे देखें क्या करेंगे, अब ध्यान से देखें, हमें देख के चलना है कि हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब अब आप क्या करें, अब आप इसको हटाएं, ये जो ब्रैकेट आपने लगाया हुआ है, इस ब्रैकेट को क्या करें, हटाएं। ब्रैकेट लगाने का मतलब, ब्रैकेट हटाओगे तो ओ आ जाएगा, ओ का मतलब ही ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो अब ये देखो एस, है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ये एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका मतलब हमने ये वाला ब्रैकेट हटा दिया, इसलिए हमने ओ लगा दिया, तो ठीक, ये आप चाहो लगाओ तो चाहे ना लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये सेपरेट करने के लिए हमने, ओ से सेपरेट करने के लिए इसको अलग से हमने कर दिया, ठीक है। बस आराम से, इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी तकलीफ हो रही हो, ठीक है ना, लेकिन मैंने बहुत शिद्दत से, एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप इसको पॉज करें, पीछे की ओर जाएं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। चलो अब देखें, अब आपने एक्स लिया था, एक्स को क्या करें, रिमूव कर दें, हाँ ठीक है, ठीक है, ये प्रूफ करना था आपको। ये एलएचएस, ये क्या है, एलएचएस। उम्मीद है कि सॉल्यूशन प्रॉपर समझ में आया होगा, ठीक है। जिस समय आप जी रहे हो उस समय वगैरह कॉन्सेप्ट सीखे आप जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि सिलेबस इतना ब्रॉड होता चला जा रहा है ना। अब तो भरे भरे ही थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कितना रिड्यूस होगा, सिलेबस अपना बहुत बड़ा है, और उस इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए, इस इतने बड़े सिलेबस को
कवर करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। आप इतना ज्यादा एफर्ट कैसे लगा पाओगे? एफर्ट लगाने, आप एफर्ट को कम कर सकते हो। कम करके एफर्ट को कम करने का मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ता आपको चीजें, है ना। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आती हैं, तो जब चीजें समझ में नहीं आती है तो सर उसको आप रट करके किसी तरीके से बार बार पढ़ करके उसको आप जो है दिमाग में बिठा सकते हो। लेकिन हर चीज आप ऐसा नहीं कर सकते ना, कितना बड़ा है कितना रट करके अपने दिमाग में बिठाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जरूरी है कि कॉन्सेप्ट कभी नहीं मरता, कॉन्सेप्ट आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, कॉन्सेप्ट कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती है ना। तो आप अगर कॉन्सेप्ट को सीखते हो तो आप काफी बड़े बड़े क्वेश्चन को जो आप सोचोगे कि ये मेरे से कैसे बनेगा, उस तरीके के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। उस तरीके के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो जो आपने कभी सोचा नहीं था, है ना। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट में इतनी पावर होती है, वो आप समझे। कॉन्सेप्ट में बार बार बोलना हो, कॉन्सेप्ट का मतलब बहुत बड़ा चीज है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट अपने आप में एक ब्रॉड एडजेक्टिव वर्ड है, इसका कभी एक्सप्लेनेशन देंगे क्या एक्चुअल मीनिंग होता है ना। यार अपनी डिस्कशन चल रही है अभी इस पे, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सब कुछ मैंने डिस्कस करा, इसमें कोई बिंदु ऐसा नहीं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस ना करा हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आ रहा होगा आपको सीखने में, है ना। जब देखो चीजें जब समझ में आती है फिर उसको सीखने में अच्छा लगता है, उसको सीखने में अच्छा भी लगता है जब चीजें अपनी समझ में आती है ना। चलो देखो क्या करें। गोफ तथा सो, गोफ तथा सो ज्ञात कीजिए। यदि मापांक चलो देखो क्या बताना है इसमें। फो गोफ और फो गम को ज्ञात करना है। चलो करते हैं, इसको बनाते हैं। क्या अप्रोच रहती है सॉल्व करने की, है ना। चलो सब कुछ आपने सीख रखा है, अगर बेसिक सीख रखा है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप बना लोगे, ठीक है। चलो देखो ये मैं इतना स्मूथली बना रहा हूँ, आपको मैं समझता हूँ आपको तकलीफ हो रही होगी, मैं ये भी मानता हूँ कि आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन सीखना तो पड़ेगा फिर ना, इससे कहाँ होके जाओगे आप। सोचो कि मैं नहीं सीखूंगा, मेरी इच्छा नहीं, कहाँ जाओगे भाग के? सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। एक्स आप लेते ही लेते हो ना, वो आपको सिखा रखा है। चले क्या करें,
ओ को हटाया, ब्रेकर लगा दिया, ठीक है ना। आप बड़ा वाला भी लगा सकते हो ना, मैं आपको बताया हूँ, बड़ा भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप, इस चीज को आप ऐसे कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। आप देखो जी वाला, देखो जी वाला फंक्शन, इसमें एक्स के प्लेस पे क्या भरना है आपको, एफ ऑफ एक्स भर देना है। क्या भर देना है आपको, एफ ऑफ एक्स भर देना है ना। मतलब जी वाले में देखो एक्स के प्लेस पे या वाई है, जो कुछ भी है, ठीक है ना, उसके प्लेस पे आपको एफ ऑफ एक्स भरना है। तो ध्यान से देखो जी वाले में ये देखो ये आना है ना। इसमें बहुत से लोग बहुत की तकलीफ होती है करने में, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से आप देखो क्या करें भाई, एक्स के प्लेस पर क्या भर दें, एफ ऑफ एक्स, कुछ नहीं करना है, बस यही भर देना है आपको, ठीक है। और माइनस क्या हो गया, कर दिए। अब ध्यान से देखें, बराबर ये ब्रेकेट लगाया और ये मापांक है ना, ये 5 एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपको देखा है मॉड ऑफ एक्स, है ना। ये देखो मॉड ऑफ एक्स, बस एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे जो है वही भर देना है आपको, है ना। ये क्या भर देना है, ये पहला सवाल है ना, मॉड ऑफ एक्स या मापांक एक्स भर देना है, और माइनस का क्या है टू, है ना। अब इसको देखने के बाद आप इरिटेट हो जाओगे, तो अब इसको आप डायरेक्ट अगर देखोगे तो ये देखो ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना, इसमें लोग उलझ जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए ना तो फिर ये अपने आप बन के निकल के आ जाएगा, वो सब अपनी सीखा हुआ ना, ये अपने आप बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने भी फेस करा हुआ है, मेरे को भी समझ में नहीं आता था कि ये कैसे हो गया, क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब इसका बिल्कुल बेसिक समझते हो ना तो फिर ये पहलू अपने आप बनता है, फिर यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं कि आप बड़े रिलैक्स हो गए, आप बड़े से क्या हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। अच्छा फोक देखो, ये देखो, देखो क्या करेंगे अब, जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, जी एक्स आपके पास है, ये देखो जी एक्स आप एक बार फिर से क्या करते हैं, एल एक्स होते एफ ओ जी, है ना। ओ को हटाया तो ब्रेकर लगा दिया, जी एक्स, जी एक्स क्या है, जी एक्स ले लो आप, जी एक्स ले लो, है ना। जी एक्स से 5x माइनस, ठीक, आराम से धीरे धीरे। आप सोचोगे यहाँ पर क्यों नहीं कर दी, तो यही तो है, यही तो खेल है। अगर आप विषय को अगर अच्छे से आप समझे हुए होते हैं, फिर आपके पास देयर आर मल्टीपल वेज है ना, आपके पास सॉल्व करने के, सॉल्व द क्वेश्चन देयर आर मल्टीपल वेज है ना, तरीके बहुत सारे हैं। कई बार छूट गया, कई बार कोई ले लिया, तो कई बार है ना, तो अपने पास तरीके हैं करने के ना, लेकिन जेन्युइन आप जो करो वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, कुछ गलत नहीं। जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्टली जी वाले में देखा था, एफ ऑफ एक्स उठा करके भर दिया था, देख लो सीधे जी वाला उठाया था और जी वाले में एक्स के प्लेस पे सीधे एफ ऑफ एक्स भर दिया था। लेकिन हमने इस बार हमारा दिमाग वहां तक नहीं चला, हमने क्या करा, यह जी एक्स था तो जी एक्स हमको पता है, जी एक्स क्या है, जी एक्स हमको पता है, ये वाला जी एक्स है, अब यहाँ पर आप सिंपल देखें, एफ वाले में जो है, अब एक्स के प्लेस पे इसको भर दीजिए, एक्स के प्लेस पे क्या कर दीजिए, इसको भर दीजिए, है ना। 5x में कोई दिक्कत, एफ वाले में एक्स के प्लेस पे इसको आपको भर दीजिए बस, है ना, एक्स के प्लेस भर देना, ये कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, आराम से ऐसे इसको हम कर सकते हैं आराम से। मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है ना, आराम से आपके पास, ठीक है। चलो ये हो गया, और
जी वाला चलो तो इस तरीके से सॉल्व आगे क्या करें, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करें ना। कैसे निकालना है वो, चलो देखो इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो देखो, है ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, है ना। अब देखो जी वाले में देखो आप डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स उठा करके रख सकते हो, दूसरा वाला देख लेंगे, ठीक है। या फिर जी वाले में आप जी वाले में क्या कर देंगे, एक्स तो इस एफ ऑफ एक्स को रख दीजिए, है ना। तो जी वाले में, तो जी वाले में एक्स के प्लेस पे इसको भरिए आप, है ना। तो ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स ये चीज, है ना। आराम से बहुत तकलीफ होगी इसमें, ठीक है ना, लेकिन आराम से करोगे तो कोई तकलीफ नहीं। एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, 8 एक्स। एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है, पावर में क्या है, ठीक। इसको ध्यान से देखें, क्या करेंगे इसको हम, तो ध्यान से देखें, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 एक्स की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 4 हो जाएगा ना, तो 2 4 4 गुनी 8 और एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये देखो अब ये आप बुरा हो जाएगा, है ना। तो इतना तो आपको घातांक को करनी मालूम है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये फाइनल आंसर आपके पास है। बताइए कोई तकलीफ, ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा लेते हैं, है ना। दूसरे में का पहला था, है ना। ये वाला लेते हैं। अच्छा ये वाला का मतलब क्या है, गोफ ले लिया, फोक लेना है। चलो इसको ले, क्या करेंगे, एफ चलो देखो एफ वाले में एक्स के प्लेस पे जी ऑफ एक्स रखो, ठीक है। एफ वाले में एक्स के प्लेस पे क्या लिख दो, एक्स के प्लेस पे जी ऑफ एक्स लिख दो, है ना। चलो ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। एफ वाले में क्या रखना है, एक्स प्लेस पे जी ऑफ एक्स, है ना। तो देखो 8 को 1 लिखा, एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है, चलो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, है ना। चलो देखो कोई दिक्कत, आराम से, कुछ नहीं है। एफ वाले में एक्स के प्लेस पे जी ऑफ एक्स लिखना है, तो एफ वाले में एक्स के प्लेस पे 8 था, एक्स के प्लेस पे जी ऑफ एक्स लिख दिया, है ना। और पावर गिरना है 3, पावर में 3 का, अच्छा 8। अब जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर 1/3, है ना। ध्यान से, है ना, जी ऑफ एक्स दे रखा है
एक्स की पावर 1/3 और भी क्या 3, ठीक है 8 एक्स की पावर, अब ये गुणा ही हो जाएगा, ठीक है। चलो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर क्या हो गया, बराबर 8x। बताएं कोई तकलीफ हुई तो आप बताएं, ठीक है। फोग जो है वो 8x है और गोफ जो है वो 2x। तो इस तरीके से हम गोफ और फोग पता कर सकते हैं। ये अपनी क्या रहती है अप्रोच रहती है। तो आज अपन ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व करा हुआ है। कितने क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, आज अपन ने 3 क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करा हुआ है। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो आप इसको पॉज करें, पॉज करने के बाद देख करके ना एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं। मैंने आज सेशन को जब स्टार्ट करा हुआ था तो हमने आपको शुरू में ही इनिशियली आपको बोला हुआ था कि एक्सरसाइज 1.3 आपके सिलेबस से हट चुका है, तो आप ज्यादा डरे नहीं, है ना। लेकिन ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ना चीजों को, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कभी जो है व्यर्थ नहीं जाती। आप ये सोचे कि मैंने इसको जो है पढ़ लिया तो नुकसान कर, नुकसान कभी नहीं करता, ठीक है ना। आपकी ये जो चिंतन है ना, जो है चिंतन जो है क्षमता है उसको क्या करता है, ये जो बौद्धिक क्षमता है उसको क्या करता है, ये जो है बढ़ाता है ना। तो चीजों को आप जितना ज्यादा हो सके उतना सीखने की कोशिश करें, रटे नहीं हमेशा, चीजों को आप सीखें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।